नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में कई ऐसे घोटाले सामने आए जिसमें टीएमसी के कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई और वो जेल में भी बंद है। लेकिन सालों से हुए कई घोटालों को लेकर ममता बनर्जी ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि खुद अपनी पार्टी के नेताओं को हमेशा बचाते देखी गई। लेकिन सवाल ये है कि अचानक से ममता बनर्जी का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ कि उन्होंने अपने चहेते मंत्री को लेकर इतना बड़ा फैसला ले लिया। कहा जा रहा है कि जिस तरह की हालत अभी ममता बनर्जी की हो गई है उससे वो पूरी तरह से बौखलाई हुई है। इतना ही नहीं, घोटाले में कई बड़े नेताओं के नाम आने के बाद और पार्टी नेताओं पर लग रहे गंभीर आरोप के बाद ममता को एक्शन लेना पड़ रहा है, क्योंकि टीएमसी के अंदर ही विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ टीएमसी की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर है तो दूसरी तरफ पार्टी में इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है, जिसके बाद ममता बनर्जी का एक्शन लेना मजबूरी बन गया है। टीएमसी के अंदर पैदा हुई विस्फोटक स्थिति पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। ममता बनर्जी की एक्शन से हड़कंप क्यों पार्टी के अंदर ही मच गया बवाल? ज्योतिप्रिया मलिक की क्यों हुई मंत्री पद से छुट्टी? ममता बनर्जी पर किसने बनाया दबाव? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की टेंशन भी बढ़ा दी है। अचानक से ममता बनर्जी ने ज्योतिप्रिया मलिक को लेकर जो फैसला लिया उसके बाद से ही तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से कई घोटालों को लेकर ममता की पार्टी टीएमसी की फजीहत हो रही है, पार्टी के अंदर बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद ममता ने चीजों को बैलेंस करने के लिए और पार्टी को बदनामी से बचाने के लिए फैसला लेना शुरू कर दिया है। भले ही यह फैसला ममता को पार्टी के नेताओं के दबाव में ही क्यों न लेना पड़े, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक उठने लगी है, जिससे ममता काफी घबराई हुई है। स्टोरी में आगे बताएंगे क्या है राशन घोटाला, लेकिन सबसे पहले बात जेल में बंद मंत्री पर एक्शन की। दरअसल ज्योतिप्रिया मलिक को राशन घोटाले में गिरफ्तारी के करीब 3.5 महीने बाद कैबिनेट से हटा दिया गया। वह राज्य के वन मंत्री थे। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यम एवं औद्योगिक पुनर्गठन विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर थी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उन्हें आधिकारिक तौर पर कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है। राजभवन सूत्रों के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 166(3) के अनुरूप राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ज्योतिप्रिया मलिक को वन विभाग और सार्वजनिक उद्यम और औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग से मुक्त कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री की सलाह पर ममता बनर्जी ने पाथ बौमिक और बिरबाहा हांसदा को ज्योतिप्रिया मलिक के विभागों को आवंटित कर दिया है। बता दें कि ईडी ने राशन भ्रष्टाचार मामले में राज्य के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ज्योतिप्रिया मलिक के घर जाकर करीब 21 घंटे तक तलाशी और पूछताछ करने के बाद ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। इस मामले में हाल ही में वकीबुर रहमान नाम के राशन डीलर की गिरफ्तारी के बाद ज्योतिप्रिया मलिक का नाम सामने आया था। गिरफ्तारी के 3.5 महीने बाद आखिरकार आधिकारिक तौर पर कैबिनेट से हटा दिया गया इन्हें। राशन भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार ज्योतिप्रिया के खिलाफ ईडी पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इस केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि राशन के भ्रष्टाचार की रकम सैकड़ों करोड़ रुपए है। जानकारी के अनुसार राशन वितरण घोटाला मामले में जांच के दौरान ईडी ने ज्योतिप्रिया मलिक के करीबी और बिजनेसमैन वकीबुर रहमान के ठिकानों पर रेड की थी। रहमान के कैलाकी वाले फ्लैट पर 53 घंटे से अधिक रेड चली थी। ईडी को रहमान के फ्लैट से सरकारी दफ्तरों की मोहरें लगे 100 से ज्यादा दस्तावेज मिले। रहमान के चावल मिल के अलावा कई होटल, रिसोर्ट और बार का मालिक होने की बात भी सामने आई थी। 14 अक्टूबर 2023 को ईडी ने रहमान को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि रहमान ने राशन डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई किए जाने वाले चावल और गेहूं को खुले बाजार में बेचा था। इसके बाद ईडी ने ज्योतिप्रिया मलिक के ठिकानों पर रेड की थी। ईडी का कहना है कि मलिक ने रहमान की कंपनियों में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया था। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई अनियमितताएं हुई और राशन वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। उस समय मलिक खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। अब आपको बताते हैं कि क्या है राशन घोटाला। पश्चिम बंगाल में यह घोटाला राशन वितरण से जुड़ा हुआ सामने आया। जांचकर्ताओं और बंगाल भाजपा नेताओं का दावा है कि यह घोटाला 1000 करोड़ से कम का नहीं है। इनका यह भी दावा है कि यह घोटाला पिछले 1 दशक से अधिक समय से चल रहा है
और कोविड के वर्षों के दौरान इसमें तेजी आई है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से सूचीबद्ध चावल मिलों और आटा मिलों को खरीदे गए गेहूं को पीसने के लिए भेजा जाता है और इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उचित मूल्य पर राशन की दुकानों से लाभार्थियों को इसे बांटा जाता है। सरकारी वितरक मिल मालिकों से गेहूं उठाते हैं और उन्हें राशन की दुकानों में आपूर्ति करते हैं। प्रत्येक वितरक के पास संचालन का एक निश्चित क्षेत्र होता है और वे कितनी दुकानों पर अनाज वितरित कर सकते हैं इसकी भी संख्या पहले से तय होती है। वितरित मिलों से कितनी मात्रा में अनाज खरीद सकते हैं यह भी निश्चित होता है और उनकी डिलीवरी रसीदों में इसका जिक्र भी किया जाता है। यहीं से शुरू होती है कथित भ्रष्टाचार की कहानी। आरोप है कि वितरकों ने मिल मालिकों के साथ मिलकर राशन की दुकानों में वितरण के लिए मिलों से निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन उठाया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इससे राशन वितरण प्रणाली में 20 से 40% तक घाटा हुआ। इसके बाद बचे हुए अनाज को खुले बाजार के दरों पर बेच दिया गया और इससे होने वाली आमदनी को सिंडिकेट के सदस्यों के बीच कमीशन के रूप में बांट लिया गया। बता दें कि इसी राशन घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली में छापेमारी करने गई ईडी और सीआरपीएफ की टीम पर 5 जनवरी को हमला सैकड़ों की भीड़ ने कर दिया था। टीम ने टीएमसी नेता शंकर अड्डा को गिरफ्तार किया था। एक और पार्टी नेता शेख शाहजहां मामले में जो फरार है उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। शेख शाहजहां और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न, हिंसा और जमीन हड़पने के भी आरोप लगे हैं। शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संदेश खाली में पिछले एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 14 फरवरी को भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पीड़ितों से मिलने गए थे। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। इसके बाद संदेश खाली समेत 7 ग्राम पंचायतों के 500 मीटर के दायरे में 19 फरवरी तक धारा 144 लागू है। पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना जिला स्थित संदेश खाली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बात अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाने तक पहुंच गई है। दरअसल एससी पैनल ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पैनल ने एक रिपोर्ट सौंपी है। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पैनल का यह भी कहना है कि आरोपियों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बता दें कि शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी के तरफ से गिरफ्तार किए जाने के 5 दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तत्कालीन राज्य मंत्री पार्थ चटर्जी को मंत्रालय से हटा दिया था। बाद में उन्हें पार्टी के सभी पदों से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। 26 अक्टूबर को ईडी ने राशन भ्रष्टाचार मामले में आरोपी राज्य के तत्कालीन वन मंत्री और पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय को गिरफ्तार किया था। फिर भी वह मंत्री पद पर बने हुए थे, जेल में होने के बावजूद भी। लेकिन अब इन्हें भी पद से ममता बनर्जी ने हटा दिया है। वहीं 3.5 महीने बाद ज्योति प्रिय मल्लिक को कैबिनेट से हटाए जाने पर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने तंज कसा है। उन्होंने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, हमने पहले ही ज्योति प्रिय मल्लिक को कैबिनेट से हटाने की मांग उठाई थी, आज उन्हें हटा दिया गया। मैं कल भाषण सुनूंगा कि ये बीजेपी की साजिश है। बीजेपी राजनीति में ना पकड़कर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। वहीं पार्टी के अंदर छिड़ रहे विद्रोह के बाद ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया है, क्योंकि पार्टी की हालत को देखते हुए टीएमसी में इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है। 2 दिन पहले ही सांसद मिमी चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और पार्टी पर कई आरोप भी लगाए हैं। अब सवाल ये है कि पार्टी को बचाने के लिए आगे ममता बनर्जी और किस तरह का एक्शन लेती हैं, देखने वाली बात होगी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।